गाइस आई एम आरफ। आज हमारा टॉपिक है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रूरल जो एरिया होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन होता करते कैसे हैं उसको। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि इस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब उसमें स्ट्रक्चर उसका जो पोस्ट हम देख लेते हैं। पोस्ट्स में सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है डीएम। डीएम कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे आपको इस फोटो में दिख ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीएम। मतलब जो आईएएस होते हैं उसका एक पार्ट होता है। उसके नीचे होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो करता है असिस्ट। उसके नीचे होता है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब डीएसपी। फिर उसके नीचे होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ। उसके नीचे होता है सब इंस्पेक्टर। फिर उसके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल और चौकीदार। तो अब इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसका है रोल ऑफ द पुलिस नहीं, इसका अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उसको सुपरवाइज करे। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो उसको असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मेन टास्क होता है कि पीस मेंटेन रखे और ये देखे कि सब लोग उसके जो रूल्स है और रेगुलेशंस है, रूल्स और रेगुलेशन है उसे फॉलो करें। कोई रूल्स तोड़ तो नहीं रहा है, कोई रूल का ब्रीच तो नहीं हो रहा, इसका ध्यान रखना। अब जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को असिस्ट करता है। इसका काम होता है कि जो तहसील्स होती है उस और जो तालुकास, ये तहसील और तालुकास होती हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। अब व्हाट आर तहसील्स? तहसील्स होती क्या है? तहसील्स तहसील जो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील, डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स एंड परगनास। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आसान करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसे और फर्दर डिवाइडेड होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट तहसील्स में डिवाइडेड होती हैं, तो तहसील्स को हम तालुकास भी कह सकते हैं। पूरे जो इंडिया होती है उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए जाते हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाएंगे। तो अब जो तहसील्स होती हैं वो पुलिस सर्कल्स में डिवाइडेड होती हैं। मतलब तहसील्स होती हैं पुलिस सर्कल्स में डिवाइडेड। मतलब डिस्ट्रिक्ट होती है तहसील्स में और तहसील्स होती है पुलिस सर्कल्स में डिवाइडेड। एक पुलिस सर्कल्स में नॉर्मली एक पुलिस सर्कल में 10 या फिर ज़्यादा पुलिस स्टेशन आते हैं। मतलब एक जगह पर 10 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन है तो वो एक पुलिस सर्कल बन जाता है। अब एक पुलिस स्टेशन जो होता है उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं एसएचओ या फिर इंस्पेक्टर। अब जो उसके नीचे होते हैं वो होते हैं जो उन्हें असिस्ट करते हैं, वो होता है सब इंस्पेक्टर। फिर सब इंस्पेक्टर को असिस्ट करता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। अब जो विलेज लेवल होता है उस पर आता है चौकीदार। चौकीदार क्या करता है? जो केसेस होते हैं उसे कम करता है। मतलब अगर कोई विलेज लेवल के रिलेटेड कोई केसेस होते हैं तो उसको प्रिवेंट करता है। अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जेल। अब जेल में क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल तो होता ही है। जो जेल का हेड होता है वो होता है जेलर, और जो जेलर होता है उसके जो सपोर्ट करता है एक डिप्यूटी जेलर। तो अब ये हमने देख लिया जेल का हेड होता है जेलर, जेल का हेड होता है जेलर, उसका हेड होता है डिप्यूटी जेलर। अब जो सेपरेट प्रिजन्स होते हैं मेन के अलग होते हैं और वुमेन के अलग होते हैं। जेल टर्म में उन्हें अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाते हैं ताकि जब वो उनको छुट्टी हो, जब वो जेल से निकलेंगे तब अगर वो चोरी तो करेंगे नहीं, तो अगर उनको कोई क्राफ्ट सिखाते हैं ताकि उनको जो जैसे कारपेंट्री है तो वो छूटने के बाद जेल से वो क्राफ्ट कर सकेंगे और अपना पैसा कमा सके। अब अगर अब है रोल ऑफ पुलिस। अब इस जो सब कुछ में रोल क्या होता है पुलिस का?
अगर कोई डिस्प्यूट है कुछ किसी के बीच, तो वो एक FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्स, अगर ये फिल कर सकता है, उसके बाद से आपने सुना होगा FIR फिल करना कोई चोरी वोरी होती है तो। और ये भी कहा जाता है कि हमको अपने लैंड के रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। ये जो लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे सेटल करने में आसानी होती है। वी कैन यूज़ दैट रिकॉर्ड्स टू प्रूव द टोटल एरिया ऑफ लैंड। मतलब अगर कोई किसी ने ऐसा है कि किसी ने अपने किसी और की लैंड पे कब्जा कर लिया है, हाँ, टेक कर ली है दूसरी की लैंड, तो हम अपनी प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे इतनी लैंड है तो उसने हमारी लैंड ली है, तो उसको सजा देनी चाहिए। ये अगर किसी की तरफ कोई केस है, उसको स्ट्रेंथन करना है, तो ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब है कि जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब जो लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है उनका मेंटेनेंस कैसे होती है। सबसे पहला होता है जो कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जॉब होता है। अब जो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका से मिलता क्या है, हमको रखने की ज़रूरत क्या पड़ती है कि जो ओनर का नाम होता है, राइटफुल ओनर्स नेम लिखा होता है उसमें, कल्टीएबल एंड नॉन कल्टीएबल लैंड लिखी होती है। ये लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने में भी काम आता है। और जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिसको हम कहते हैं तहसीलदार, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प करता है रेवेन्यू कलेक्ट करने में। ये ना तो कोई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प नहीं करता, और एक और काम भी करता है। क्या करता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे हमको पता है जब कोई आधार बनाने जाते हैं तो हम तहसीलदार के पास जाते हैं, ये सर्टिफिकेट्स इशू करने में हेल्प करता है। पटवारी जो विलेज लेवल पे होते हैं, पटवारी जिसको हम कानून और लेखपाल भी कहते हैं। अब जो तहसीलदार होता है वो पटवारी का काम सुपरवाइज करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक पटवारी के जॉब्स क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ पटवारी: मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शंस, मतलब हार्वेस्ट का जो भी करे, हार्वेस्ट क्रॉप्स का इंस्पेक्शन करे, जो लैंड ओनरशिप है उसको अपडेट करे। जैसे किसी के दादा के लैंड रिकॉर्ड है, उसके नाम लिखे हैं लैंड रिकॉर्ड में, अगर वो अपनी बेटे को देना चाहते हैं तो अपने बेटे का रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो वो हम पटवारी के पास जाते हैं। फार्मर से लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन पटवारी कराता है। क्रॉप्स जो उग रही है उसके बारे में गवर्नमेंट को अपडेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन को अपडेट करे, कोई डिजास्टर हो सकता है तो। अब होता है कि जो अपना सिविक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट होती है, मतलब जो अपनी एम्यूनिटीज़ होती हैं, सिविक एम्यूनिटीज़, उसका क्या मेंटेनेंस होती हैं। एक तो जो सिविक एम्यूनिटीज़ होती हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी जगह की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, प्राइमरी एंड अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होता है वो हेल्थ को देखता है। कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन। अब ये होता है जो डिस्पेंसरी का काम कराता है, जो डिस्पेंसरी को देखता है का सही हो रहा है नहीं होता। अब जो स्कूल्स के जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ये एजुकेशन सेंटर्स मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफिसर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ये कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वाटर पार्क्स बनाते हैं ये, और वाटर टैंक्स बनाते हैं, सीवेज सिस्टम, ऐसी चीज़ें बनवाते हैं ये। अगर कोई डिजास्टर होता है तो ये पीपल को रिलीफ दिलाते हैं, मतलब रिलीफ करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। अब एक मेंटेनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उसे कैसे मेंटेन करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब होती है। क्या? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना। ये स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ के बीच एक लिंक बनाता है। ये एक तो वो इलेक्शंस करवाता है, इसके पास पावर होती है कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उसे डिसॉल्व कर दे। ये डीएम का काम होता है कि अच्छे से अगर उसे सुपरवाइज करे। अब है कि जो अपना कुछ अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। अब अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ अब एक नया लॉ आया था, कौन सा? इनहेरिटेंस लॉ। अब इसमें क्या हुआ था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था, एक हमारा जिससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने पंचायती राज पार्ट 1 मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेट वो होता है कि अगर किसी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात को ऐड करे तो उसे अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ये 2005 में आया था। ये कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर देता है। कि कैसे? कि कोई जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो पहले तो सिर्फ मेन के पास पावर होती थी कि एग्रीकल्चर लैंड के
उसके ही नाम से हो, लेकिन जो वाइफ और डॉटर्स होती हैं उसको भी अब एग्रीकल्चर लैंड्स के साथ राइट्स मिल गई हैं, क्योंकि अब उनका भी लैंड हो सकता है। जो कागज़ होते हैं, जो पेपर्स होते हैं लैंड से रिलेटेड, उनमें वाइफ या फिर डॉटर्स का नाम लिखा होता है। सन के साथ जो बेटा होता है उसके साथ साथ उसकी बेटियां और उसके वाइफ का भी नाम लिखा होता है। ये पूरी इंडिया में है, अप्लाई कर सकते हैं हम इसे। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो वुमेन होती है वो एग्रीकल्चर लैंड में उसको शेयर नहीं मिलता, और जो फील्ड्स में बस काम करती हुई दिखती हैं। अब जो अपने जुडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो जुडिशरी होती है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। विलेज लेवल पे तो हमको पता ही है, न्याय पंचायत होती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो रॉबरी, फिजिकल अटैक या फिर किसी और चीज़ पे डील करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ये हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होते हैं, ये क्राइम केसेस आते हैं, क्राइम केसेस को डील करते हैं, और ये डेथ अवार्ड भी दे सकते हैं। जो सेशन जज होते हैं लोअर कोर्ट्स के, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके जो सेशन जज होते हैं उनके हेड्स होते हैं कौन, असिस्टेंट सेशन जज ऑफ हायर कोर्ट्स, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये होते हैं जो लोअर कोर्ट्स के जो सेशन जज होते हैं, उनके हेड कौन कौन से होते हैं। अब अगर ये आज मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।